हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम फ्लाई जंक्शन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। उस पे बेसिस हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जितना सारा टाइप बनता है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद आप लोग क्या करना है, आपको एनसीईआरटी का बुक खोलना है। जो भी एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का, ठीक है, 8.1 है आई थिंक, तो वो आपको करने की कोशिश करना है। उसके बाद अगर उससे सॉल्व नहीं हो पाए, ठीक है, ये पूरा टाइप पढ़ने के बाद, अभी नहीं, मतलब आज एटलीस्ट, मतलब जितना सारा टाइप बनता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का, वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आप लोग उसको ट्राई करना, ठीक है। चलिए हम तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, उसके डिफिनेशन को समझा था। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, कॉसेक और क्या बोलते हैं टेन, सॉरी एक सेकेंड, क्या बोले, कौन कौन सा बोल दिया। साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल, कॉसेक। उसके बाद कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये 6 फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें कुछ और, जैसे कि एक बार हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हमने लिखा, आप लोग रिमाइंड करते रहिए। साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा होता क्या है, तो अभी साइन थीटा, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सिर्फ ये सोचना है कि परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। जो भी हम लोग पढ़ते हैं एक ट्रिगोनोमेट्री में, वो राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल के बारे में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि राइट एंगल देखते आपके दिमाग में 3 बात क्लिक करना चाहिए। क्या क्या, एक तो हाइपोटेनस अपना हो गया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर हो गया, और एक बेस हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना होता है और उसके सामने वाला साइड ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इट इज क्लियर, बिल्कुल। चलिए, तो जब हाइपोटेनस हो, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जाए वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, वो परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं अगर थीटा अगर यहाँ है चाहे यहाँ है, तो यहाँ मानने में आसानी होती है। तो थीटा अगर यहाँ है तो थीटा का सामने वाले साइड क्या है, परपेंडिकुलर कहलाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ थीटा के सामने वाले साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ये हो गया अपना बेस, तो हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखते ही दिमाग में छप जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से कि साइन परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, और हाइपोटेनस क्या है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा किसको बोला गया, जब एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनस से निकाला गया। एक छोटा ट्रायंगल लिया और एक बड़ा ट्रायंगल लिया, तो देखा गया कि ये ऑब्जर्व किया गया कि वो जो वैल्यू है ना, कि ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करता, वो जो वैल्यू है थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना बड़ा सा ट्रायंगल लो या इतना बड़ा सा लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं आने को। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है रेशियो जो होता है उसमें, जैसे कि यहाँ पे क्या है 3/4, अगर वही रेशियो हम लिख दे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे कितना से, 4 से, तो कितना हो जाएगा 12, इसमें 4 से कितना हो जाएगा 16। क्या ये फ्रैक्शन और ये इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रेशियो में लिखा जाएगा 3:4। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना से सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से। 4 3 जा क्या होता है 12, 4 4 जा क्या होता है 16। तो इसको फाइनली रेशियो में क्या लिखा जाएगा, 3:4। तो बताइए, ये 3:4 और ये 3:4 क्या इक्विवेलेंट है ना। बट यहाँ देखा जाए तो 3/4 और 12/16 अलग अलग दिखता है, लेकिन इसलिए बोला गया है कि ट्रायंगल में, ट्रिगोनोमेट्री में, कि ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके एंगल पे डिपेंड करेगा। सेम वही बात, इसलिए परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस के रेशियो को क्या नाम दे दिया गया, साइन थीटा। बस एज इट इज ऐसे ही सभी को नाम दे दिया गया। तो साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, तो बेस बटे हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको आप कॉपी में स्टार मार्क लगा के लिख लीजिए, ठीक है। एक बॉक्स बनाइए साइड में, और इसको पर डे 10 मिनट पढ़ने से पढ़ इसको अच्छे से देख लेना। बस देखते मात्र रहिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप सभी को कल मैंने बता दिया था, या अभी आप समझ लीजिए, जो लोग इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए।
तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बटे परपेंडिकुलर, ये बी है। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया अपना एक फॉर्मूला जिसको मैं बॉक्स में क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक ये फॉर्मूला हो गया। चलिए अब इसी का रेसिप्रोकल देख लेते हैं। रेसिप्रोकल फॉर्मूला किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता अलग से पॉइंट बना के रेसिप्रोकल फॉर्मूला, तो हम लोग भी लिख लेते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल फॉर्मूला किसका, इसी का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो रेसिप्रोकल होता किसका है, तो साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। कोसेक लिख लो, वो थीटा एंगल ए बी सी अलग होता है। तो यहाँ पे साइन, ऐसा मैंने एरो क्यों बनाया, ऐसा इसका और इसका अलग मतलब है। देखिए इसका हम लोग अभी समझते हैं। ये जो है ना रेसिप्रोकल, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो सकता है और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन हो सकता है। एज इट इज क्या है, कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक है, क्या है, सेक। उसके बाद टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है, क्या है, कॉट। जब भी अगर ऐसे बोल दिया जाए कि कॉट थीटा इक्वल टू टेन के टर्म में क्या होगा, तो 1/, क्या होगा, टेन थीटा होगा। उसी तरीके से टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1/, कॉट थीटा होगा। यही तो होता है रेसिप्रोकल ना। जैसे अगर 4 का रेसिप्रोकल बोला जाए तो क्या ले, रेसिप्रोकल मतलब जस्ट डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना। तो 4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई भी नंबर हो, रेशनल नंबर हो, सॉरी रियल नंबर हो, ठीक है ना, उसके नीचे में क्या होता है 1, और 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे जाएगा। क्योंकि कोई भी नंबर में 1 से डिवाइड करने पे नंबर में इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए जो नंबर है वही एज इट इज होगा। तो इतना बात आप सभी को क्लियर होगा, ये सब बस समझने के लिए है, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझते रहिए क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जब हम लोग अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप एक एक पॉइंट को ख्याल में रखिए, ध्यान में रखिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे क्लास 10th में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब बस समझने के लिए था, जो अपना मेन है ना वो, लेकिन समझना ही इम्पोर्टेंट है। नहीं समझ में आया तो कुछ सब कुछ बेकार है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ से आप एक फार्मूला इसको मतलब याद करके बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये समझ गए कि साइन कॉस, तो यहाँ से अगर आप ये 3 भी याद कर लेते हैं ना, तो ये 3 ऑलरेडी याद हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं, ये बस याद रखना होगा कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, और कॉस का अपोजिट सेक होता है। बस देखिए, यहाँ देखिए कि साइन यहाँ है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक। क्या साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो देखिए तो कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, यस है, इसलिए रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कॉस का देखिए, तो कॉस कहाँ, यहाँ है, और सेक यहाँ है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन, सॉरी, बेस बटे हाइपोटेनस, यहाँ हाइपोटेनस अपॉन बेस, रेसिप्रोकल है, ऑब्वियस बात है। तो ये एक रेसिप्रोकल फार्मूला हो गया, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में बस ये केवल 6 जो दिख रहा है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, बस इसी का ज़्यादातर काम है, और इसी से मिलते जुलते मतलब इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, तो ये अलग अलग फार्मूले बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो आप, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। और व्हाट्सएप है, जो भी क्वेश्चन डाउट होता है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप क्वेश्चन बेशक भेज सकते हैं ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि मैं अभी हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं और ऐसा नंबर सिस्टम का कोई भेज दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ट्रिगोमेट्री पढ़ना है तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा, कोई भी बुक हो, आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, आर डी शर्मा, 3 बुक हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में एग्जाम्पलर करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। चलिए, तो आई होप इतना समझ में आ गया। तो हम लोगों ने, ये थी पिछले क्लास की बात, जस्ट इससे पहले वाली क्लास। तो आज हम लोगों ने इस सभी को रिकॉल कर लिया, माइंड फ्रेश हो गया। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इस पे, इसके ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के ऊपर जितने सारे एग्जाम्पल बनते हैं वो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी को इरेज कर देते हैं। आप लोग इसको एक पेज लीजिए, ठीक है, बिना पेन पेपर का बैठना नहीं है, बस आप सभी को नोट्स बनाते चलना है। जो लोग नहीं बनाना चाहते नोट्स, बस अच्छे से देखिए,
मैं आपको टेलीग्राम पे इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए मेरे पास नोट्स ऐसा है कुछ, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। उसी तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। पूरे प्रॉपर नोट्स बनाया है, तो आप लोग नहीं नोट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बस अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए तो इसी नोट से मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्योंकि ये मेरा खुद से बनाया हुआ नोट्स है, ठीक है, क्योंकि जितना सारा बुक है उसमें से टाइप बाय टाइप छांट करके मैंने इस मतलब नोट्स में इंक्लूड किया हूँ। तो इसी से कराना बेहतर रहेगा, क्योंकि बुक में खोजना पड़ेगा ये एग्जाम्पल कहाँ है, ये एग्जाम्पल क्या है, सभी बुक को अच्छे से छांट करके इसमें लिखा गया है। तो यहीं से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, तो उस पर पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सपोज डैट कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दोस्तों क्या है ये, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा है, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू एक आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल में सभी जानते हैं, यहाँ पे एक क्या है, राइट एंगल एट क्यू पे है, ठीक है। तो ये बताना है, अगर एक साइड ये 6 है और ये 10 है, तो ये वाले साइड मतलब पी क्यू का लेंथ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन हो और थर्ड साइड निकालना हो तो बेहद ही आसान है। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड इट। देखिए तो यहाँ से 10 है, 6 है, तो यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे। सभी जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि क्या हमने बोल दिया, ये बोला कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं, यस बिल्कुल है। तो बस ये आपको याद रखना है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें आपका दो वैल्यू ऑलवेज गिवन होता है, क्योंकि एक वैल्यू देके पाइथागोरस थ्योरम कभी अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें दो वैल्यू हमेशा गिवन होता है, एक 10 है एक 6 है। तो अगर हम सपोज दैट में एंगल मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, एंगल ये क्या है, थीटा एंगल है। तो थीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग को परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अगर थीटा ये है तो 90 यहाँ है, ये परपेंडिकुलर, तो 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस है, यस 10 है, तो 10 का स्क्वायर, बस एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, पाइथागोरस से रिलेटेड। तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो परपेंडिकुलर अपना है क्या, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम वही तो फाइंड आउट करना है। बेस क्या है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो आप सभी बताएं, स्क्वायर आप सभी को याद होना चाहिए, 1 to 30 स्क्वायर आप सभी याद कर लेंगे, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए 10 का स्क्वायर क्या था, 100, ठीक है, और पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का ही स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं, इक्वेशन पढ़े होंगे, इक्वेशन नाम का चीज़ कुछ होता है, यस 9th में हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से 100 हो गया, यहाँ से 36 इधर आएगा, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना घटेगा आपसे बताएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 64, तो पी क्यू स्क्वायर। ये आप सभी जानते हैं, कोई साइड में स्क्वायर है, अगर उसको हटाना है तो दूसरे साइड में जाते क्या हो जाता है, वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो यहाँ से 64 स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, पी क्यू। तो 64 का वर्गमूल आप सभी को याद होना चाहिए, 8 होता है। कितना होता है, 8। ये सब बच्चे वाले चीज़ है, क्लास 7 8, ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इस पॉइंट को। तो पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया था, पी क्यू का लेंथ कितना निकल गया, सिंपल है। ये प्रोसेस है, जब आप ट्रिगोमेट्री पढ़ के लास्ट क्लास होगा ना, तो आप लोग यूँ चुटकी में निकाल देंगे, ठीक है। मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम का, बस कुछ याद रखना होगा, और क्लास मतलब जो ट्रिगोमेट्रिक मतलब कि जो लेसन है, ठीक है, ये अंत तक आते आप मतलब कि 40% अब जो क्वेश्चन होगा ना, आप पहले मन में बना चुके होंगे, उसके बाद ही आप पेपर पे बनाएंगे। आपका इतना मतलब वास्ट हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन, कि आप पहले 40% आपको माइंड में आ जाएगा, अच्छा ये इसका आंसर ये है, लेकिन आप बनाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं। चलिए तो ये हो गया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका नाम ए बी सी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है,
हम लोग यहाँ से अपने मन से ले रहे हैं। चलिए यहाँ इस बार क्या लिए, ये एंगल को सपोज डेट लिए। तो मान लेते हैं ये क्या हो गया, ये 7 है, ये 24 है, तो ये निकालना है। ये क्या हाइपोटेनस, ये 90 है। हाइपोटेनस मतलब इसी का लेंथ फाइंड आउट करना है। चलिए आप लोग सभी निकालिए। देखिए दो चीज पता है, थीटा यहाँ है, जिस एंगल होता है एंगल के रिस्पेक्ट में, मतलब एंगल के अपोजिट साइड, एंगल के सामने वाला या अपोजिट बोल तो, ठीक है। तो ये क्या है 7 है, क्या है 7, मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो क्या होता है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस का यहाँ से लिखे, तो हाइपोटेनस है इसमें, बिल्कुल नहीं है, तो हाइपोटेनस तो निकालना है। ये वाला क्वेश्चन और आसान हो जाता है। ये क्या है 7 का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर, वो जो बच गया बेस कितना अपना 24 का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। तो हाइपोटेनस निकालना है, तो वो हाइपोटेनस स्क्वायर है, तो स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट बच जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या होगा 625 का वर्गमूल क्या होता है स्क्वायर रूट 25 होता है। कितना होता है 25। दैट मीन्स कि AC इज इक्वल टू 25। इट इज क्लियर, यस क्लियर होगा आप सभी को। इतना बात सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया भाई, क्योंकि इतना मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, बेहद ही आसान। क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए ना, तब तक हम लोग एग्जाम्पल लेते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये छोटी बात है, आप लोग 9th 8 में भी पढ़े हैं, ठीक है, 8 में भी है 9th में भी है, तो हम लोग अभी तो 10th तक क्लास चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग बताते रहे, और जो भी आपके फ्रेंड है प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। एक बार उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए। चलिए तो हम लोग ये इरेज कर लेते हैं, और अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो MCQ में आ चुके हैं और इन फ्यूचर आने वाला है, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ज़्यादातर वो क्वेश्चन मैंने पिक किया है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुके हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, CBSE के एग्ज़ाम में, क्लास 10th में, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अगर सपोज दैट 10A, ये क्वेश्चन इस पैटर्न का कल भी किए थे और एक आज करना है। 10A इक्वल टू कितना है 5/12, देन फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू। यहाँ पे हम लेंदी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ 10A इक्वल टू 5/12 देन फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज। मतलब कि 10 को छोड़ करके जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो बचे हैं उनका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रोसेस से करना है। क्या करना है प्रोसेस से। ये मतलब कि ये 30 सेकेंड में हो सकता है, लेकिन पहले हम लोग को प्रोसेस जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोसेस में क्या करेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ABC है। लेकिन यहाँ पे ये जो होता है ना 10 के साथ में जो A लगा है ना, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब एंगल इसके रिस्पेक्ट में लेना है। एंगल A यहाँ है तो इसके रिस्पेक्ट में लेना है। तो हम सभी जानते हैं वी नो दैट कि 10A मतलब थीटा हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो गिवन क्या है यहाँ पे 5/12। तो 10A के रिस्पेक्ट में क्या होगा परपेंडिकुलर क्या हो गया BC और बेस क्या हो गया AB। लेट यहाँ हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, लेट BC इक्वल टू 5K, ठीक है, एंड AB इक्वल टू 12K। और किसी के मन में आया कि सर K क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है जिससे, क्योंकि ये क्या है रेशियो में गिवन है ना, रेशियो में गिवन है तो हमको क्या पता कि किसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ K इज पॉजिटिव इंटीजर। K इज क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, ये BC हमको पता चल गया, BC कितना है 5K है, और AB कितना है
12k है। तो बस वही बात, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो थर्ड साइड पता करना है, दो साइड गिवन है, थर्ड साइड पता करना है। तो थर्ड साइड कैसे पता करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है क्या? वही तो हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस है AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर BC है, तो क्या है BC लिखो या डायरेक्ट उसके जगह पर 5k लिख दे। ठीक है, बेस क्या है अपना? बेस है 12k स्क्वायर। तो यहाँ से अगर AC स्क्वायर निकाला जाए तो क्या होगा? 5k का स्क्वायर क्या होगा? 25k स्क्वायर प्लस 12k का स्क्वायर क्या होगा? 144k स्क्वायर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 169k स्क्वायर। जब यहाँ से हम लोग AC इक्वल टू रूट अंडर जाएगा कितना? 169k अंडर में स्क्वायर। तो हम सभी जानते हैं 169 मतलब 169 का वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर रूट के होता है 13। कितना होता है? 13। के स्क्वायर का ये 2 है तो इसका के हो गया, ये अपना क्या आ गया? इसका लेंथ आ गया, किसका? AC का, तो 13k। अब किसका वैल्यू पूछा गया? ऑल ट्रिगोनोमेट्री से। तो हम लोग साइन से स्टार्ट करते हैं। नाउ साइन ए के भी रिस्पेक्ट में बोला था एंगल ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? BC का वैल्यू कितना है? 5k एंड हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है? AC की वैल्यू कितना है? 13k। क्या दोस्तों अगर हम लोग ये नहीं निकालते, क्या साइन ए का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते थे क्या? नो, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमको मिलता ही नहीं। ठीक है, इसलिए पहले हम लोगों ने ट्रायंगल का थर्ड साइड कैलकुलेट किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। तो k से k कट जाएगा तो 5/13 इज द आंसर। ठीक है, उसी तरीके से cos a का करेंगे। ठीक है, तो cos इक्वल टू क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस। तो a के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना? 12k। कितना? 12k। हाइपोटेनस कितना? 13k। k से k यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 12/13। क्लियर है? बिल्कुल। ठीक है, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, 10। अब बाय द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल फार्मूला, किसके? रेसिप्रोकल फार्मूला से हम ये बता सकते हैं कि cot a इक्वल टू होगा क्या भाई? तो 10a का उल्टा cot a, 10a का रेसिप्रोकल मतलब 5/12। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 12/5 यहाँ पे लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल, या आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। या साइन का क्या होता है? cos a। क्या होता है? cosec a। तो cosec a इक्वल टू क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का cosec, तो cosec का साइन। तो साइन का क्या है? 5/13 और 13/5। या आप लोग चाहे तो ऐसे भी करके देंगे, दोनों आंसर ऑलवेज सेम आएगा। प्रोसेस बदलने से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। आप जितना चाहे प्रोसेस लगा सकते हैं अलग अलग वे में, लेकिन आंसर ऑलवेज सेम होगा। चलिए, इतना क्लियर है। अब cos का क्या होता है? सेक ए। तो cos का रेसिप्रोकल सेक ए, तो सेक का रेसिप्रोकल cos। तो यहाँ क्या है? 12/13, तो 13/12। ये एक अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट करेंगे। तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये कल का ही प्रोसेस है जो कि आज अच्छे से क्लियर हो पाया है आप सभी को, क्योंकि कल मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन कराया था, आज एक और क्वेश्चन और काफ़ी सारा चीज़ों को मैंने समझा। ठीक है, क्यों? यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोसेस बताया, कल बस ऐसे ही क्वेश्चन बता दिया गया था, लेकिन आज ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। जो जैसे कि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्या आता है ना, बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आप सभी को लिखना है, बस एज इट इज यहाँ से फॉलो करना है। यहाँ से अपना प्रूफ है या सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व थ्योरम तो है नहीं, क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्व करके यहाँ से आना है, ऐसे यहाँ से यहाँ, उसके बाद ये प्रोसेस अपनाना है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा
और इसी तरीके से आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और साथ साथ में और कोई इसमें मतलब डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ साथ में कमेंट भी करिए, ताकि मैं इसमें समझ पाऊँ कि मेरे में क्या कमी है, मैं उसको सुधार करूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मैं स्टार्ट किया हूँ। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल टाइप का हम करेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। क्योंकि अगर यही बात बार बार करते रहे तो आप लोग मतलब ऐसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और ये सब सीखना है तो इससे पीछे चलेंगे। जो लोग आगे पढ़ेंगे और उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोग पीछे चलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पीछे वाला वीडियो देखा ही नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा।